अगर उसमें लापरवाहियां कुछ हुई है, सरकार के संज्ञान में है और कोई भी उसमें चाहे पदाधिकारी हो चाहे दोषी हो, किसी को सरकार बख्शेगी नहीं। इतना पूरा आप लोग विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं रहते हैं। आज देखिए, राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है। मैं इस सब बयानों से थोड़ा बचना चाहता हूं, लेकिन ट्वीट की राजनीति नहीं चाहिए। पुलिस के पदाधिकारी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई दोष कहीं से भी थोड़ा सा भी उनकी लापरवाही पाई जाएगी तो वो लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोजपा रामविलास कार्यालय में विधायक दल के नेता एवं विधायक राजू तिवारी के द्वारा आज झंडोत्तोलन किया गया। उन्होंने तमाम देशवासियों को इसकी बधाई दी, साथ ही साथ तेजस्वी यादव के बयान पर वो जमकर बरसे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ट्वीट की राजनीति तेजस्वी को नहीं करनी चाहिए। ज़मीनी हकीकत जो है उनको शायद अब पता चल चुका है। जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए उसके बाद ज़मीनी हकीकत जो सामने आई है, अब उन्हें ट्वीट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ एसआईटी को लेकर जिस तरह से शंभूगढ़ हॉस्टल में जो घटना घटी थी उसके बाद एसआईटी के गठन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और इसी के तहत एसआईटी का गठन किया गया था। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं राजू तिवारी। राष्ट्रीय का पर्व है और 77वां गणतंत्र दिवस आज हमारे प्रदेश कार्यालय पर प्रत्येक वर्ष के हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। आप सब लोग को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और आपके माध्यम से पूरे बिहार और देशवासियों को राष्ट्र पर्व 77वां गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हों। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है और साफ-साफ कहा है कि एनडीए वाले संविधान को कमजोर कर रहे हैं। अब उनको ट्वीट करना ही है, सदैव तो कहीं रहते नहीं है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं रहते हैं। आज देखिए, राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है। मैं इस सब बयानों से थोड़ा बचना चाहता हूं, लेकिन ट्वीट की राजनीति नहीं चाहिए। जमीन की राजनीति चाहिए, लोगों के बीच की राजनीति चाहिए। और यही है कि 2025 चुनाव में उनको जनता ने नकार दिया। देखिए, एक परिवार है जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। नीट छात्रा की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए अगर उसमें लापरवाहियां कुछ हुई है, सरकार के संज्ञान में है और कोई भी उसमें चाहे पदाधिकारी हो चाहे दोषी हो, किसी को सरकार बख्शेगी नहीं। इतना पूरा आप लोग विश्वास करें। इतने दिन जांच हो गए हैं, एसआईटी की टीम का गठन हो गया है, बार बार जांच में अलग अलग चीजें आ रही है। आखिर क्यों सरकार जो है इस पर कुछ कॉन्क्रीट नहीं कर रही? नहीं, बयान बदल रहे हैं। नहीं, तो यही हम कह रहे हैं ना कि अगर अब देखिए, इस पे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं कि जो भी पुलिस के पदाधिकारी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई दोष कहीं से भी थोड़ा सा भी उनकी लापरवाही पाई जाएगी तो वो लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। इसलिए सरकार बहुत गंभीर है, ये बहुत दुखद घटना है और इससे सरकार ने इसको कड़े उसमें रूप में लिया है और इस पे बहुत कड़ी कार्रवाई एसडीआर के नेताओं की भी मुलाकात सम्राट चौधरी से हुई थी। क्या कुछ अपडेट है? हमारे नेता गए थे। हमारे नेता जाने पर वहाँ पर अपनी बात रखे हैं और हमारे पहले से सरकार के हम लोग अंग हैं और सरकार, हम बता रहे हैं कि सरकार उसके लिए गंभीर है कार्रवाई के लिए। और देखिएगा, जल्द से तो चंद दिनों के अंदर उस पर कार्रवाई होगी जो दोषी होंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि राजू तिवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तेजस्वी यादव को ट्वीट नहीं बल्कि जमीनी हकीकत समझनी होगी। जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में जनता ने उनको मैंडेट दिया है और 25 सीटों पर आकर राजद सिमट गई है, अब उनको जनता के बीच जाना होगा, जनता के लिए काम करना होगा। वहीं शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले उन्होंने साफ कर दिया है कि जो पीड़िता है, जिस तरह से शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा के साथ जो घटना घटी, उन्होंने कहा कि अब उसको न्याय जरूर मिलेगा। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधींद्र रमन, NBC 24 पटना।